जो बच्चे आपके विद्यालय में हैं उन्हें अपने बच्चों की तरह पढ़ाएं सिखाएं, ताकि बाद में यह न कहे कि हमें इस राज्य की विद्यालयों में उचित शिक्षा नहीं मिली, जिस कारण से हम कहीं के नहीं रहे। नहीं, कमेटी की रिपोर्ट ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड है। अभी राज्य सरकार अपने स्तर पर अभी निर्णय लेगी। स्कूल टाइमिंग तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, जो प्रावधान है, उसी को लागू। हमारा मूल उद्देश्य यही है, एक ही उद्देश्य है कि बच्चे पढ़ें, टीचर्स पढ़ाएं, और इसी पर हम लोग मेहनत करते हैं। जो शिक्षक का कार्य है बहुत ही अलग है, और मूल रूप से उनका कार्य इस समाज में जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करना, और साथ ही साथ यह सुनिश्चित करना कि वह ऐसे छात्र बनाए जो इस समाज का संचालन भविष्य में करेंगे। ये कार्य जरूर बहुत कठिन है और इसमें बहुत योगदान और बहुत मेहनत की आवश्यकता है। हमारे शिक्षक दूर दराज पहाड़ों में, नदियों में पार करके शैक्षणिक कार्य चालू रखते हैं। ये सभी शिक्षक बधाई के पात्र हैं। एक बच्चा अपने जो विद्यालय में समय बिताता है, वह उसके दिनचर्या का करीब 80% समय विद्यालय में बिताता है, और यह अपेक्षा की जाती है कि हमारे जो शिक्षक हैं वह इस समय में उस छात्र छात्रा को सभी गुणों से संपूर्ण करेंगे और परिपूर्ण करेंगे, ताकि वह समाज में कल महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करे। यदि हम इस दायित्व से चूकते हैं या इसमें कोई कमी हो जाती है, हमें समाज में वैसे छात्र छात्राएं आगे चल के अनेक कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ेगा। मेरा आज के दिन हमारे शिक्षकों से यह अनुरोध है कि वे इस जवाबदेही को बखूबी से समझें। यह कोई सरकारी कार्यालय नहीं है जहां पर आप समय पे आए, कुछ समय बिताए, मध्यमान भोजन खिलाए और उसके बाद सभी बच्चों को अपने घर भेज दें। यह अपेक्षा की जाती है कि बच्चा सही रूप से पढ़े, समाज में जो वैल्यू सिस्टम है और भविष्य की जो समाज की परिकल्पना इस राज्य और देश में जो की है, उसके अनुरूप उस बच्चों को कैसे ढाला जाए, इसे बनाने का दायित्व हमारे शिक्षकों का है। समय पे आने की व्यवस्था तो हम लोगों ने सुनिश्चित कर दी है, बच्चे भी आगे आने लगे हैं, किंतु अभी भी शिक्षा की गुणवत्ता में बहुत काम करना बाकी है। मेरा शिक्षकों से विनम्र अनुरोध है कि इन सभी जो बच्चे आपके विद्यालय में हैं उन्हें अपने बच्चों की तरह पढ़ाएं सिखाएं, ताकि बाद में यह न कहे कि हमें इस राज्य की विद्यालयों में उचित शिक्षा नहीं मिली, जिस कारण से हम कहीं के नहीं रहे। आपके आचरण विद्यालय में बहुत महत्व रखते हैं। बच्चा बहुत कुछ सीखता है। आप समय पे आते हैं तो उस समय पाबंदी सीखता है। आपका व्यवहार विद्यालय में क्या है, यह भी बहुत मायने रखता है। वो आपको देख के सीखता है। तो उचितम व्यवहार भी आपसे अपेक्षा की जा रही है। जहां तक राज्य सरकार में शिक्षा व्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर हो या अन्य में सुधार का कार्य है, हमारा लक्ष्य है कि हम लोग इसी वर्ष
इसको पूरा करेंगे। हम लोगों ने जिला पदाधिकारियों को दायित्व दिया है कि समय पर इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य पूरा करेंगे। स्थानांतरण और पदस्थापन की जो कार्रवाई है, आप लोगों से जो सुझाव प्राप्त किए हैं, राज्य सरकार जल्द ही जल्द अपनी स्थानांतरण नीति लाएगी। हम लोग आपके सभी कठिनाइयों का समाधान निकालेंगे, लेकिन एक ही अपेक्षा हम लोग आपसे रखते हैं कि विद्यालय में सही रूप से पढ़ाया जाए और हमारे जो बच्चे हैं वे आगे जाकर अपने पैरों पे खड़े हों और समाज में अपना पूर्ण योगदान दें। आज पुनः मैं सभी हमारे शिक्षक जनों को अपना पूर्ण सम्मान देता हूं और मैं आज के दिन सबको बधाई देता हूं और मैं आशा आपसे किया कि एक ही आशा मैं आपसे करते हुए आज मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं कि बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें, ख्याल करें, ताकि ये आगे जाके इस राज्य और देश का मैं अपना संपूर्ण योगदान दे सके। धन्यवाद। जय हिंद। में था वही डोमिसाइल नीति वह वर्तमान में स्थान है और उसमें जो परीक्षाएं हुई है अधिकांश उसमें जो क्वालिफाई किए हैं टीचर्स के रूप में या प्रधान अध्यापक के रूप में, जो भी क्वालिफाई कर रहे हैं अधिकांश बिहार के हैं। कुछ लोग दूसरे राज्यों के जरूर क्वालिफाई किए हैं, तो वर्तमान में रीति वही है। जीत रही तो शिक्षकों को पैसा मिलेगा या नहीं? जी हाँ, ऐसा वित्त रहित स्कूल जो हैं उनका 2023 में उनको एक नियम है कि जिसके तहत उनको कुछ सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं देनी होती हैं। तो जहां मूलभूत सुविधाएं नहीं थी या कमियां थी, उनके जो कोर्ट्स थे उनको सस्पेंड किए गए हैं टेम्पररी, लेकिन उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि जो वहाँ पर सुविधाएं हैं या अन्य हरताएं होती हैं स्कूलों में उसे पूरा करें। लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों ने निर्णय लिया है कल ही कि हम लोग शीघ्र जो बकाया है उसका 2 साल का राशि हम लोग विमुक्त करेंगे। सवाल है कि ये जो 2022-20 वाली शिक्षा नीति है उसमें प्राथमिक से बच्चों को नाटक ड्रामा से जोड़ना है, तो क्या ड्रामा के टीचर की वैकेंसी विद्यालय? देखिए, हर राज्य का अपना अधिकार है कि वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं और इत्यादि, उसको देखते हुए हम लोग कार्रवाई सबसे